हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर के बारे में कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर के क्या प्रकार होते हैं, यानी कितने टाइप्स के हमारे क्रॉसिंग ओवर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर में पढ़ने वाले हैं सिंगल क्रॉस ओवर। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है उसके हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है सिंगल क्रॉस ओवर, एक होता है हमारा डबल क्रॉस ओवर, देन हमारा आता है मल्टीपल क्रॉस ओवर्स। ठीक है, तो सिंगल क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, जैसे ये है हमारा सिंगल क्रॉस ओवर। तो सिंगल क्रॉस ओवर का बच्चों मतलब क्या है कि जब हमारा क्रॉसिंग ओवर एक पॉइंट पर हो रहा हो, यानी जो सेगमेंट का एक्सचेंज है वो एक ही पॉइंट पर हो रहा हो, ऐसे क्रॉसिंग ओवर को हम लोग सिंगल क्रॉसिंग ओवर या सिंगल क्रॉस ओवर बोलते हैं। ठीक है, जहां पर एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा हो, सेगमेंट एक्सचेंज हो रही हो, एक ही पॉइंट पर हमारा क्या हो रहा हो, क्रॉस ओवर हो रहा हो। डबल क्रॉस ओवर का मतलब होता है जब दो पॉइंट्स पर हमारा क्रॉस ओवर हो रहा हो, यानी दो पॉइंट्स पर हमारे जो सेगमेंट्स है वो एक्सचेंज हो रही हो। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने दो क्रॉसेस बनाए हुए हैं, मतलब दो क्रॉस ओवर्स बनाए हुए हैं, सिंगल क्रॉस ओवर और डबल क्रॉस ओवर का एक टाइप बनाया हुआ है, रेसिप्रोकल डबल क्रॉस ओवर। एक और टाइप होता है डबल क्रॉस ओवर का, हम वो बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिंगल क्रॉस ओवर और डबल क्रॉस ओवर का रेसिप्रोकल टाइप समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपली ये दो क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे। एक क्रोमोसोम है ये ब्लैक वाला और एक है हमारा ब्लू वाला। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है कि सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाती हैं। तो उससे पहले क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। ये आपस में पेयरिंग कर लेती हैं, आपस में आसपास आ जाती हैं और उसके बाद फिर सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेती है। तो बेसिकली ये हमारा क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। तो होता क्या है, यहाँ पे सिंगल क्रॉस ओवर में एक पॉइंट पर ये पेयर करेंगे और फिर ये अपनी सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेंगे। तो जैसे कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है जिस पर जीन्स है ABCD, ये सब कैपिटल्स में है, और ये जो हमारा दूसरे वाला इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पर हमारे जो अलील्स हैं वो ABCD है, यानी स्मॉल वाले। तो जब ये एक दूसरे से साइनेप्सिस करेंगे, साइनेप्स करेंगे और उसके बाद ये सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर ये सीन हमारा कुछ इस टाइप का होगा फिर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद हमारा ये सीन होगा। तो होगा क्या, ये यहाँ पर एक पॉइंट पर साइनेप्सिस हुआ और इनकी सेगमेंट एक्सचेंज हो गई। ये जो नीचे वाला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड था, इसकी एक सेगमेंट यहाँ पर आ गई और इसकी एक सेगमेंट यहाँ पर आ गई, जिस वजह से जीन्स की रीशफलिंग हो गई। इसके जो जीन्स थे हमारे C और D वाले वो इसके पास आ गए और इसके जो जीन थे हमारे वो इसके जो जीन थे वो यहाँ पर चले गए। इस तरीके से ये जो हमारा है ये है हमारा सिंगल क्रॉसओवर। तो यहाँ पर अब देखो क्या हुआ, ये है हमारा, अब देखो यहाँ पर सिंगल क्रॉसओवर के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है। सिंगल क्रॉसओवर से हमें दो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, ठीक है, दो तो हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं और दो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं और हमारे क्या होते हैं, सिंगल क्रॉसओवर्स होते हैं। तो हमारे पास दो तो पेरेंटल होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला पेरेंटल है, देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और जो ये बीच वाले इनमें चेंज हुआ और इनमें क्या हो गया हमारा, इनमें सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गई। तो ये रिकॉम्बिनेंट्स बन गए और इनको दूसरी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंगल क्रॉसओवर्स, क्योंकि एक बार इनमें क्रॉसओवर हो गया। तो इनको सिंगल क्रॉसओवर बोल सकते हैं और इनको हम रिकॉम्बिनेंट्स बोल सकते हैं। तो दो हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिल जाएंगे या हम बोल सकते हैं सिंगल क्रॉसओवर्स मिल जाएंगे और दो हमारे पेरेंटल टाइप होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं डबल क्रॉसओवर। डबल क्रॉसओवर का मतलब होता है बच्चों जब दो पॉइंट्स पर क्रॉसओवर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये हमारा एक क्रोमोसोम था जो ब्लैक से शो किया हुआ है और एक हमारा ये था जिसको हमने ब्लू से शो किया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो पॉइंट पर साइनेप्स कर गए और फिर अब इनमें सेगमेंट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब सेगमेंट का एक्सचेंज होगा तो आप देख पा रहे हो कि ये तो हमारा नॉर्मल रहेगा और ये नीचे वाला भी हमारा नॉर्मल रहेगा। तो ये हमारे पेरेंटल टाइप ही होंगे। ये जो बीच वाले हैं इनके सेगमेंट एक्सचेंज रहेगी, पहले ऊपर वाले का एक सेगमेंट, फिर नीचे वाले का एक सेगमेंट, फिर एक ऊपर वाले का सेगमेंट, एक नीचे वाले का सेगमेंट, इसी तरीके से ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आराम से कि किस तरीके से है। ठीक है, इसके जीन इसमें आ गए
और इसके जीन इसमें आ गए, इस तरीके से मतलब कि रीशफलिंग हो गई जीन्स की, क्योंकि यहाँ पर पहले एक सेगमेंट है, एक दूसरा क्रोमेटिड का सेगमेंट है, एक पहले वाले का है, एक दूसरे वाले का, इस तरीके से, इसलिए इसको हम रेसिप्रोकल टाइप बोलते हैं या रेसिप्रोकल डबल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल है ना, ये एक आया फिर दूसरी तरीके का, फिर पहले तरीके का, फिर दूसरी तरीके का, तो इसलिए इसको हम रेसिप्रोकल डबल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा सिंगल क्रॉसओवर हो गया और ये हमारा होगा रेसिप्रोकल डबल क्रॉसओवर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डबल क्रॉसओवर का एक और टाइप। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये हमारा डबल क्रॉसओवर का दूसरा टाइप है और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसिंग ओवर। इससे पहले हमने पढ़ा रेसिप्रोकल डबल क्रॉसओवर और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसओवर। ये डबल क्रॉसओवर का एक टाइप है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डबल क्रॉसओवर का मतलब होता है कि 2 पॉइंट पर साइनेप्सिस होता है, साइनैप्स होता है और 2 पॉइंट पर हमारे सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पर भी वही फंडा होगा, डबल क्रॉसिंग ओवर है क्योंकि ये, पर कॉम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसिंग ओवर रेसिप्रोकल में ये फर्क होता है कि रेसिप्रोकल में जो 2 पॉइंट्स पर सेगमेंट्स एक्सचेंज होती हैं वो सेम सिस्टर क्रोमेटिड्स की होती हैं, यानी उसमें सिर्फ 2 मतलब सेम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की होती है, यानी उसमें सिर्फ 2 ही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व होती हैं, जबकि इसमें हमारे 3 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हो सकती हैं या चारों की चारों इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये 3 वाला केस दिखाया हुआ है, 4 वाला केस भी हो सकता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या है कि 2 पॉइंट्स होने चाहिए, सिर्फ बात इंपॉर्टेंट सिर्फ इतनी है। तो यहाँ पर 3 जो है हमारे इन्वॉल्व होंगे, यानी 3 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व होंगे और फिर इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा 3 पॉइंट्स पर। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसकी तो सेकेंड सेगमेंट हमारी इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसकी आप देख पा रहे हो कि जो ये हमारा सेकंड वाला क्रोमोसोम है, इसकी एक पॉइंट पर तो ये क्रॉस ओवर कर रहा है इसका क्रोमेटिड और दूसरे पर दूसरे वाला हमारा क्रोमेटिड कर रहा है, यानी जो सेकंड वाला क्रोमोसोम है इसके दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं हमारे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर में, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर 3 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या चारों के चारों क्रोमेटिड इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर 4 होते तो कैसे होता, फिर ऐसे होता कि इसका और इसका क्रॉसिंग ओवर होता और इसका और ऊपर वाले का होता, ऐसा भी हो सकता था। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो हमारे क्रोमेटिड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो हम केस देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि 3 क्रोमेटिड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर इसकी दोनों और इस वाले क्रोमोसोम की सिर्फ एक क्रोमेटिड इन्वॉल्व है। तो आप देख पा रहे हो एक तो इस पॉइंट पर होगा और एक इस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा। ठीक है, यह आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक तो हमें पेरेंटल टाइप मिल रहा है, इसमें पेरेंटल टाइप सिर्फ एक है सिंगल क्रॉसिंग ओवर में, और डबल रेसिप्रोकल डबल क्रॉस ओवर में हमें 2 पेरेंटल टाइप मिल रहे थे। यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंटल टाइप मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसिंग ओवर में एक पेरेंटल टाइप मिलेगा। और अगर ये चारों क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हो जाते क्रॉसिंग ओवर में तो एक भी पेरेंटल टाइप नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर ये इन्वॉल्व नहीं हुआ इसलिए ये पेरेंटल टाइप ही बना रहा। अगर ये चारों इन्वॉल्व होते तो एक भी पेरेंटल टाइप नहीं मिलता, सभी रिकॉम्बिनेंट्स मिलते। तो यहाँ पर हमें एक तो पेरेंटल टाइप मिला ऊपर वाला और ये 3 हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिले हैं। अब रिकॉम्बिनेंट्स में भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर हमें 2 तो डबल क्रॉसओवर्स मिले हैं, है ना। देखो यहाँ पर 2 जगह पर जो है हमारे जीन्स एक्सचेंज हुए हैं और यहाँ पर भी 2 जगह पर हुए हैं, आप देख पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आई थिंक एक जगह पर हुआ है, हाँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एक ये वाला तो हमारा डबल क्रॉसओवर है और ये दोनों हमारे सिंगल क्रॉसओवर हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसिंग ओवर है, इस टाइम जो हमने 3 वाला दिखाया है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें एक पेरेंटल मिल जाएगा क्रोमेटिड, एक हमें डबल क्रॉसओवर मिल जाएगा और 2 हमें सिंगल क्रॉसओवर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 हमें यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर्स मिल जाएंगे। तो ये जो नीचे वाला है इसमें देखिए एक ही सेगमेंट एक्सचेंज हुआ है और इसमें भी एक ही हुआ है, तो इसलिए हमारा एक पेरेंटल टाइप, एक डबल क्रॉसओवर और 2 हमारे सिंगल क्रॉसओवर्स हमें मिले इससे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसिंग ओवर से। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसओवर। अब बात आती है हमारे मल्टीपल क्रॉसओवर की। तो मल्टीपल क्रॉसओवर में क्या होता है, जहां पर 3 या 4 पॉइंट्स पर क्रॉसओवर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो 2 पॉइंट्स पर हो रहा था, इसकी जगह अगर 3 या 4 पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसको हम मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये हमारे लिए डायग्राम वाइज इसको देखना। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब बात हमारी इंपॉर्टेंट ये भी आती है कि जो हमारा क्रॉसिंग ओवर है इसी किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यानी क्रॉसिंग ओवर क्या है कि मतलब क्रॉसिंग ओवर
को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, अब हम ये देखते हैं। तो बच्चों अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक है। तो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कैसे अफेक्ट करता है क्रॉसिंग ओवर को। अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब जितना जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। इसको समझते हैं कैसे। अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो उनका लिंकेज है वो कमजोर हो जाएगा। लिंकेज कमजोर होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए डिस्टेंस जैसे ही जीन्स के बीच में बढ़ता है तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। दूसरा हमारा बच्चों पॉइंट आता है एज। एज के साथ क्या होता है, जब सेल्स की एज बढ़ती है तब क्या क्रॉसिंग ओवर कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो एज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के। अगर एज ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे। तो हम बोल सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉसिंग ओवर के, ठीक है। तो अगर एज हमारी ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारा चेंज होगा तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों अगर टेम्परेचर हमारा ड्रास्टिकली बदल जाता है, ड्रास्टिकली हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो क्रॉसिंग ओवर बहुत अच्छे तरीके से होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की बढ़ जाती है। तो हम इसमें बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे ही ड्रास्टिक चेंज होगा टेम्परेचर में तो वो क्रॉसिंग ओवर को फेवर करेगा, यानी जितना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्रोमोसोम का जो क्रॉसिंग ओवर है वो बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सरे। अगर एक्सरे से हम ट्रीट करें सेल्स को तो क्रॉसिंग ओवर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक्सरे से क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो एक्सरे एक्सपोजर से हमारी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्रॉसिंग ओवर्स बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि एक्सरे से अगर हम मेल ड्रोसोफिला को भी एक्सपोज करा देना तो मेल ड्रोसोफिला में भी क्रॉसिंग ओवर्स होने लगते हैं, क्योंकि मेल ड्रोसोफिला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि बहुत अच्छा लिंकेज पाया जाता है, यानी उनमें कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है। तो एक्सरे तो कंप्लीट लिंकेज वाले ऑर्गेनिजम्स में भी क्रॉसिंग ओवर करा देती है। तो एक्सरे फेवरेबल होता है हमारा क्रॉसिंग ओवर के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे ये सब चीजें होती हैं कि ये सब जो पॉइंट्स हैं क्या करते हैं, हमारे क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और स्टूडेंट्स के साथ वो नॉलेज आप अपनी शेयर कीजिएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।